दोस्तों नमस्कार। मैं केपीसी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में थी। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। मुख्यमंत्री भी उस समारोह में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जो तेवर दिखाए वो चर्चा का विषय बन गए हैं। खासतौर से अटकलबाजों को एक मसाला मिल गया है। वैसे तो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में युद्ध विराम हो गया है। विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि पार्टी के अंदर कोई बड़ी कलह है, क्योंकि इसका प्रभाव चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है, जनमत पर पड़ सकता है। और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक चुनौती के रूप में ये है कि उत्तर प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भी कामयाबी हासिल की जाए। न केवल कामयाबी हासिल की जाए बल्कि बहुमत को और बड़ा करके दिखाया जाए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है उसके दाग को मिटाया जाए। तो इस नाते दोनों अब एक हो गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जो यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रतिद्वंद्विता रखने वाले जो नेता हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है, संघ ने भी संकेत दे दिया है। इसलिए अब उनकी भी भाषा बड़ी सदी हुई है। वो भी योगी के नेतृत्व में आस्था दिखा रहे हैं, उसमें योगी के लिए बड़ा प्रेम और आदर दिखा रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। तो ऐसे में राज्यपाल महोदया ने गोरखपुर में जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर जो प्रहार किया, तो अटकलबाज उसे इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये उन्होंने जो कुछ कहा विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर के, न सफाई का इंतजाम ठीक है, न पानी बिजली का इंतजाम ठीक है, न जो है भोजन की व्यवस्था ठीक है, किचन चल नहीं रहा है विश्वविद्यालय में, बाहर से टिफ़िन मंगाया जा रहा है, टिफ़िन में नशीले पदार्थ भी आ रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख कर दिया कि ये इसलिए ज़्यादा मतलब गंभीर है मामला क्योंकि ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ वो वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। तो इसको ये कहा जा रहा है कि एक तरह से आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करने की कोशिश की है, उनकी शासन क्षमता पर उंगली उठाने की कोशिश की है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इन दिनों राज्यपाल महोदया सभी बहुत सक्रिय हैं। कई विश्वविद्यालयों में वो दीक्षांत समारोह में संबोधित करने के लिए पहुंच चुकी हैं और सभी जगह वहाँ उन्होंने छात्रावासों का इसी तरह निरीक्षण किया, विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर निरीक्षण किया और फिर मंच पर आकर उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को लताड़ा। तो कई जगह इसमें सुधार किया गया है, इसमें सुधार किया गया है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, तो एक नज़रिए से देखा जाए तो उसमें कोई ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लक्षित करके गोरखपुर में वे बातें कही। उनका अर्थ तो अगर जो है जो जिस सिलसिले पे से मैं काम कर रही उसका तो अर्थ सामान्यतः तो यही निकलता है कि उसे केवल विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं तक उनके कथन को सीमित रखा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में करने का प्रयास किया है। वो जो अपनी पीठ थपथपाते अपने बहुत कुशल और दृढ़ प्रशासन के लिए उस प्रशासन में कितने सुराख है ये बताने की कोशिश कहीं पे राज्यपाल महोदया ने कर डाली है। अच्छा, ये इस तरह की अटकलें क्यों पैदा हुई, इसका आधार भी है, क्योंकि एक तो ये है कि
एक बार कि ये माना जाता है कि उनको राज्यपाल महोदया को योगी आदित्यनाथ जी की निगरानी के लिए ही उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया। और इस धारणा को इस बात से और ज़्यादा बल मिला कि उनको उनका समय व्यतीत हुए, उनका राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल पूर्ण किए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं हटाया जा रहा है। तो उनको, और ऐसा भी नहीं कि उनको सेवा विस्तार दे दिया गया हो, सेवा विस्तार का भी कोई औपचारिक रूप से नहीं दिया गया, और वो यथावत बनी भी हुई हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनके जरिए मुख्यमंत्री की जासूसी कराने का काम किया जा रहा है, इसलिए नहीं हटाया जाता। और वो उम्र भी उनकी बहुत अधिक हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर जो एक सामान्य नियम तय किया है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद में किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और ये इस अपनी व्यवस्था को राज्यपालों पर भी लागू किया, जिसमें पहले कल्याण सिंह भी हटे और अभी कलराज मिश्र के हटे। और कलराज मिश्र जब हटे तो उन्होंने कहीं इस बात को लेके मलाल भी जाहिर किया कि आनंदीबेन पटेल तो मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन पर ये नियम क्यों लागू नहीं किया गया, मुझे ही क्यों हटा दिया गया। सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष जो पिछली बार थी, वो तो बिल्कुल फिटफाट थी। वो पहली बार जो थी पिछली बार की, अब तो तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरा टर्म है। तो जो पहला जो उनका टर्म था तो उसमें राज्यपाल थी सुमित्रा महाजन, और सुमित्रा महाजन का एक नैतिक आभा मंडल था, उनका एक सीनियरिटी के नाते एक अदब भी था, और कहीं से शारीरिक रूप से उनमें जर्जरता के निशान नहीं दिखाई दिए थे। फिर भी 75 वर्ष के तक ही जिम्मेदारी देने के नियम का कड़ाई से अनुपालन करते हुए और उनको रिटायर कर दिया गया था। लेकिन आनंदीबेन पटेल को रिटायर नहीं किया जा रहा है। जिन दिनों केंद्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में शीत युद्ध सतह पर दिखाई दे रहा था, उन दिनों आनंदीबेन पटेल ने ये भी मंशा जाहिर करी थी कि वो राजभवन को जनता के लिए खोलेंगी, जिसमें जो उनका कहने का एक आशा ये था कि हम फरियादियों से सीधे मिलेंगे, विभिन्न जिलों से में आने वाले फरियादियों से। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये माना गया था कि ये योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद में उन्होंने एक बार कहा कि मैं राजभवन तक अपने आप को सीमित नहीं रखूंगी, मैं भी जिले में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जाऊंगी। तो ये भी माना, इसको भी उनके इस घोषणा को भी ये माना गया था कि ये भी योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी के लिए किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। अब दीक्षांत समारोह तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तो राज्यपाल जाते ही है, तो इसलिए वो जा रही हैं राज्यपाल, और सभी जगह वो विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कारगुजारियां हैं उसको आड़े हाथों ले रही। तो गोरखपुर में भी उन्होंने उनको आड़े हाथों ले लिया, तो उसमें इसका कोई विशेष अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो उनके जिस तरह से तनावपूर्ण संबंध रहे, वो भी एक ध्यान आ जाता है कि जब अयोध्या में दीपावली के अवसर पर जो एक साथ कई लाखों दीप के प्रज्वलन का समारोह होना था, और जिसका जो विज्ञापन छपाया गया था, जिसमें राज्यपाल महोदया आमंत्रित थी, तो उस विज्ञापन में ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम गायब कर दिए गए थे। इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया था, और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने खुलकर इसको लेकर नाराजगी की थी, अपनी अवमानना के रूप में से निरूपित किया था। और उसके बाद में उन्होंने उसमें अयोध्या न जाने की, उस समारोह में शामिल न होने का ऐलान कर दिया था, और वो समारोह में नहीं भी पहुंचे थे। तो राज्यपाल महोदया आमंत्रित थी, राज्यपाल महोदया का चित्र और नाम अखबारों में छिपा भी था, लेकिन राज्यपाल महोदया ने भी उनकी नाराजगी से सहमति प्रकट करने के लिए वो भी नहीं पहुंची थी। तो तब भी ये माना गया था कि जो है वो राज्यपाल महोदया है, वो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्दब में रखने के लिए तैनात की गई हैं, और वो ये काम
बखूबी करती भी है। लेकिन अभी उन्होंने जो गोरखपुर में जो कुछ कहा है तो उसको तिल का ताल भले ही बनाया जा रहा हो, और उस बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं कुछ और जो आयोजनों में कहीं कुछ कह दिया तो उसको जोड़ा जा रहा हो कि जैसे तुर्की वो जवाब दे रहे हो केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व ने पहले राज्यपाल महोदया से कहलवाया, उस बहाने योगी की प्रशासनिक व्यवस्था पर उंगली उठवाई, और उसके बाद में बदले में योगी भी जो है किसी और को लक्ष्य करके और एक तरह से द्वितीय पुरुष में या तृतीय पुरुष में की शैली में वो भी जो है केंद्रीय नेतृत्व को जवाब भिजवा दे रहे। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि ये केवल अटकलें हैं, और उनको सीमित अर्थों में ही राज्यपाल महोदया ने जो गोरखपुर में जो कहा उसको केवल सीमित अर्थ में लिया जाना चाहिए, और ये जो है इसमें किसी तरह की सनसनीखेज अटकलें नहीं जोड़ी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।